शर्ट पहना है, 10 रुपए का जूता इस मुद्दे से पहन सकते हैं कभी? बदलाव के लिए हमें शिक्षा, रोजगार और रोटी की जरूरत है, लेकिन इसका नाम नरेंद्र मोदी। जी हाँ, तो पवन सिंह काराकाट से चुनाव हार चुके हैं। सेकंड नंबर पे रहे वो। एक नंबर पे जो सांसद बने हैं काराकाट से वो हैं राजाराम, जो कि जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं या फिर न्यूज रिपोर्टर्स हैं, खास करके यूट्यूब वाले, वो लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि पवन सिंह की इतनी जबरदस्त तरीके का लहर है, मतलब कि पवन सिंह के सामने कोई है ही नहीं, और अगर पवन सिंह का कोई टक्कर में अगर कोई है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन सच्चाई में बताऊं, उपेंद्र कुशवाहा इनके सामने थे ही नहीं, क्योंकि इनके सामने अगर कोई टक्कर देने वाला बंदा था तो वो थे राजाराम सिंह, जो कि आज के डेट में वो कारनामा करके दिखा दिए। पवन सिंह के चाहने वालों का मतलब बहुत ही बुरा हाल है, बिल्कुल से बुरा हाल होगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की बेताज बादशाह माने जाने वाले पवन सिंह जिस तरीके से अच्छा काम कर रहे थे, और वो पॉलिटिक्स में आते हैं और काराकाट से चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, मन बनाते हैं, और पब्लिक उनको फुल सपोर्ट करती है, तो जाहिर सी बात है जब पवन सिंह हारेंगे तो दिल तो टूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आप तमाम से यह भी बता दूं कि जीत और हार एक सिक्के की दो पहलू है, किसी को हारना ही होगा और किसी को जीतना ही होगा। तो जाहिर सी बात है राजाराम सिंह जीत चुके हैं, और निर्दलीय से जो पवन सिंह चुनाव लड़े थे वो हार चुके हैं। एक कड़वा सच है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह चुनाव हारे नहीं है, हरवाया गया है। यहां तक कि ये भी बोल रहे हैं कि ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम की गई है, ईवीएम को पहले ही से ओपन करके वोट मरवा दिया गया है और पवन सिंह को जानबूझ करके हरवा दिया गया है। इसमें कितना सच्चाई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों के साथ जोड़ देना चाहता हूं कि पवन सिंह जिस तरीके से अथक प्रयास कर रहे थे, 2 महीने से लगातार कैंपेन कर रहे थे काराकाट क्षेत्र में, गांव कस्बे कस्बे में जा रहे थे, इससे तो साफ पता चलता है पवन सिंह को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। भले हार गए पवन सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पवन सिंह हार गए हैं, लेकिन जिस तरीके से गांव में जा करके वोट की अपील कर रहे थे, उनको इस तपती गर्मी में दिख रहा होगा कुछ ना कुछ, जो कि शायद सीख करके काराकाट से जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पवन सिंह एक नचनिया है, गवैया है, गाने बजाने वाला, क्या विकास करेगा। आप विकास उनके हाथ में देने का कोशिश नहीं किए तो क्या आपको समझ में आएगा कि पवन सिंह एक नचनिया गवैया क्या विकास करेगा? विकास करेगा कि नहीं करेगा वो तो वक्त बताता जब पवन सिंह जीत जाते हैं। लेकिन काराकाट की जनता उनको मौका नहीं दिया। एकदम से बहुत ही जबरदस्त तरीके का फाइट रहा है पवन सिंह और राजाराम सिंह में। स्टार्टिंग में जैसे ही ईवीएम ओपन होता है, काउंटिंग स्टार्ट होती है, सबसे नंबर 1 के पायदान पे पवन सिंह रहते हैं, और जैसे जैसे काउंटिंग स्टार्ट होते रहती है, टाइम बीतता चला जाता है, पवन सिंह का जो स्तर है वो धीरे धीरे डाउन होते चला जाता है। पवन सिंह 1 नंबर से 2 नंबर पे घसक जाते हैं, उसके बाद से 2 नंबर के बाद 3 नंबर पे घसक जाते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा 2 नंबर पे आ जाते हैं, और राजाराम सिंह जो है वो 1 नंबर पे ही फिर पवन सिंह के बाद से रहते हैं। लगातार 3 बार से सांसद उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से, उनको पछाड़ करके पवन सिंह अगर दूसरे पायदान पे चले जाना, इससे तो साफ संकेत पता चलता है कि वाकई में पवन सिंह बहुत मेहनत किए, और वाकई में काराकाट की जनता पवन सिंह को अपने सर पे बैठाए। ऐसा ही नहीं, करीबन 2 लाख के करीब उनको वोट मिलता है और उनके नीचे रह जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो इससे तो साफ पता चलता है कि काराकाट की जनता पवन सिंह को सपोर्ट तो जरूर किया है। बात दूसरा है कि राजाराम सिंह जो कि आरजेडी और बाकी के इंडिया गठबंधन के साथ राजाराम सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको पूरी तरीके से सपोर्ट मिला। यहां तक कि इंडिया मतलब पूरी गठबंधन से उनको सपोर्ट मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी पार्टी से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट
पार्टियों की तरफ से भी मिलता है, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट थे, सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे अपना पैसा खर्च करके और न जाने क्या क्या किए होंगे, तब जाकर के इस मुकाम तक पवन सिंह पहुंचे हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी पार्टी नहीं आई और ना कोई बड़ा चेहरा पॉलिटिक्स के आया। सिर्फ आया तो भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, यही सारे लोग पवन सिंह का सपोर्ट किए और उसके बाद सपोर्ट करते हैं तो काराकाट की वो जो नवयुवक लड़के लोग हैं वो लोग। और जिस तरीके से पवन सिंह मेहनत करते हैं वाकई में काबिल तारीफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पवन सिंह की हार हुई कैसे, तो जरा सा इसके बारे में मैं बात कर लूं। पवन सिंह हारे हैं, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन पवन सिंह की हार ईवीएम से नहीं हुई, पवन सिंह की हार चीटिंग से नहीं हुई। एकदम से निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है, निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हुई है, एकदम कोई चीटिंग नहीं हुई है, बस काउंटिंग हुई है। और काउंटिंग में क्लियर विनर हुए हैं राजाराम सिंह, क्योंकि उनको उस हिसाब से वोट मिला है, और पवन सिंह की हार हुई क्योंकि उनको उसी हिसाब से वोट मिला है। लेकिन हार हुई है पवन सिंह के ट्रेजेडी की वजह से, पवन सिंह की जो प्लानिंग है उसके वजह से। और पवन सिंह की जो हार हुई है, शायद कहीं ना कहीं उनके अपने लोग भी गद्दारी किए हैं। खास करके वो तमाम लोग जो गांव के हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनको पूरी तरीके से बोल रहे हैं कि हाँ हम आपको, पवन सिंह को बोल रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं। और पवन सिंह के साथ रह करके, आगे पीछे रह करके उनके साथ, समझ रहे होंगे आप लोग, मैं खुल के नहीं बोलूंगा, ठीक है। और उनका खा करके पलटी मारते हैं तो जाहिर सी बात है उनको सपोर्ट करने की अति आवश्यक थी। लेकिन पीठ पीछे उनके ऊपर शायद कहीं ना कहीं छुरी चलाने का कोशिश किया, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हम लोग जाकर के बात करते हैं तो कुछ इसी तरीके का परिणाम निकल के आता है। तो जाहिर सी बात है उनके चाहने वाले, उनके अपने साथ रहने वाले कहीं ना कहीं उनके साथ गद्दारी किए हैं। उनके चाहने वाले जो पवन सिंह के साथ रहने वाले लोग थे, जो आगे पीछे चलने वाले लोग थे, शायद उन लोगों की कमी के वजह से, उन्हीं लोगों की नाकामी की वजह से शायद आज के डेट में पवन सिंह हारते हुए नजर आए हैं। अगर वो लोग और कुछ ना कुछ अथक प्रयास करते और उनको पूरे शिद्दत से सपोर्ट करते पवन सिंह को, तो शायद आज के डेट में जो परिणाम था इसका उल्टा होता। यह है रियलिटी। रही बात, आप लोग अगर दिमाग में ये बैठा चुके हैं कि पवन सिंह चीटिंग से हारे हैं, पवन सिंह ईवीएम से हारे हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है, एकदम से गलत है। काउंटिंग सही हुई है। चुनाव जिस तरीके से जब चुनाव हुआ है, वोटिंग पड़ी है, एकदम से निष्पक्ष तरीके से वोटिंग पड़ी है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं। हम लोग जा करके पब्लिकों से पूछने का कोशिश किए हैं कि इस बार कौन जीतने वाला है। कहा गया है कि 9 युवक लड़के लोग, तो सही बात बिल्कुल सत्य है कि पवन सिंह को दबा दबा करके वोट दिए हैं, लेकिन उनके जो गार्जियन हैं वो तमाम लोग, बड़े बुजुर्ग, औरत, मर्द, तमाम लोग राजाराम सिंह को वोट दिए हैं। और इसी वजह से पवन सिंह आज के डेट में हार गए हैं। और पवन सिंह को इस हार को एक्सेप्ट करना होगा। पवन सिंह की जनता, पवन सिंह के चाहने वाले लोग इस हार को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आप किसी के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और ना किसी भी तरीके से, जो निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव हुई है, इसके बारे में आप लोग गलत बोल सकते हैं। एकदम रियलिटी है, एकदम से सही है। पवन सिंह हारे हैं और पवन सिंह भी उम्मीदन इस हार को एक्सेप्ट कर लिए होंगे। बस करना आप तमाम लोगों को है। और ये गलत फहमी आप लोग मत पालिए कि किसी तरीके का चीटिंग की वजह से पवन सिंह हार गए। कम वोट मिला है, जाहिर सी बात है, इसीलिए हार गए हैं। और अगर किसी तरीके का चीटिंग होता तो भाई मेरे, जाहिर सी बात है, बीजेपी के उपेंद्र कुशवाहा वो क्यों 3 नंबर पे चले गए, पवन सिंह क्यों इस 2nd नंबर पे रहे। जाहिर सी बात है निष्पक्ष तरीके से हुआ चुनाव, तभी जाकर के इस तरीके का परिणाम आया है, अदरवाइज कुछ और होता। चलिए, आई थिंक आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करिएगा, कमेंट का मैं जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं मुझे इजाजत।